ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 की जानब जाएंगे। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे फायर। ठीक है, कि फायर जो है आग, आग से बचाओ। आग कितनी किस्म की होती हैं और कौन कौन सी उसके अंदर जो है वो रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जी, ओशा के अंदर फायर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ट्राई हैं: फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसके अंदर भी ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फायर की क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी, व्हाट इज द फायर। फायर क्या होता है? व्हाट इज द फायर ट्रायंगुलर। ठीक है, फायर ट्रायंगल क्या है? व्हाट इज द फायर टेट्राहेड्रल। ठीक है, एलिमेंट ऑफ द फायर। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फायर एंड मेथड्स ऑफ एक्सटेंग्विश द फायर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले जी, सोर्स ऑफ इग्निशन। ठीक है जी, फॉलो आर द पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन टू स्टार्ट ए फायर। जी, मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं जो कि फायर को स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी, इलेक्ट्रिकल या ओवर हीटिंग। इलेक्ट्रिकल के अंदर ओवर हीटिंग होना, ठीक है, तारों का जलना पिघलना जो है वो आग लगने का सबब हो सकता है। स्मोकिंग मटेरियल किसी जगह पे फेंकने का, ठीक है, हॉट वर्क या वेल्डिंग वगैरह। ठीक है, जब हम वेल्ड करते हैं तो ऑलरेडी 3 डिग्री, जो है 100 डिग्री से ज्यादा चला जाता है। केमिकल रिएक्शन किसे भी आग लग सकती है। हीटिंग अप्लायंसेस से भी आग लग सकती है। फ्रिक्शन से, अक्सर का जंगलात में फ्रिक्शन से आग लग जाती है। स्टैटिक, उसके बाद जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ आग लग सकती है, लाइटिंग के साथ आग लग सकती है, और इवन के प्रॉपर स्टोरेज ना भी की हो तो ला आग लग सकती है। और लैक ऑफ इंस्पेक्शन की वजह तो ऑलरेडी मेन वजह है आग लगने की, अगर आपने उसकी इंस्पेक्शन नहीं की हुई बार बार। ठीक है, ओके, व्हाट इज द फायर जी? प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस कंबाइन केमिकली इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। इट इज अननोन वेयर द फायर ट्रायंगल। ठीक है, ये बेसिकली ओल्ड थ्योरी थी कि भाई ऑलरेडी हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो साथ हों तो वो क्या हो जाते हैं, वो फ्लैश पॉइंट जो है वो आग लगने का खतरा होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये क्या थी, ओल्ड थ्योरी थी। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्यूल, और कहा जाता था कि इनमें से किसी एक को जो है, या फ्यूल को या हीट को या ऑक्सीजन को जो है वो कम कर दिया जाए, किसी की एक चीज को रिमूव कर दिया जाए तो आग लगने का खत्म। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ये है कि भाई फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और केमिकल चेन रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है, केमिकल चेन रिएक्शन भी जो है वो आग लगने का सबब बनती है। ठीक है, बेस। अब जी, ये एक पिक्चर है सिर्फ आपको बताने के लिए कि हाउ द फायर इज स्वेयर। पहले पिक्चर में हम देखा जा सकता है कि होटल के जो है वो बेसिक में आग लगी है, उसके बाद डायरेक्टली आग जो ऊपर की तरफ मूव करती है और डायरेक्टली जो है वो विद इन जो है वो मिनट्स, देखते देखते जो है वो आग पूरे होटल को लपेट में ले लेती है। ठीक है, फायर इंसिडेंट है होटल के अंदर। ठीक है, और अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि ऐसे हालात में लोग जो है बगैर देखे बगैर सोचे समझे क्या करते हैं कि वहां से जो है वो जंप आउट कर देते हैं, और उनको इवन भी ये भी नहीं पता होता कि भाई ऑलरेडी कितनी हाइट है उस बिल्डिंग की। वो 10वें माले पे हैं, 11वें पे हैं, 12वें पे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, और नीचे लगते साथ ही जो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ऐसी कोई चीज उठा के जो है वो जो है वो कोशिश करते हैं जिनकी वजह से जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें उठा के, जैसे फॉर एग्जांपल ये जापान की एक तस्वीर है, जब आग लगी थी तो गद्दे लोगों ने उठा के जो है वो उससे जो है वो छलांग लगाई थी, नीचे उड़ के बाहर आ गए थे। तो बेसिकली जो है जब उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा गया कि भाई इतनी बड़ी भीड़ के अंदर हम इस वजह से बच गए छलांग लगा के कि भाई हमें हमारे स्कूल्स के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी कि जब भी आग लगे या स्मोक भरे तो आपने अपने आप को आग से किस तरह बचाना है, फर्स्ट एड के जैसे फॉर एग्जांपल। और इस तरह होता जैसे हाउ टू क्रॉल इन द केस ऑफ फायर जी। ऑलरेडी जब फायर आती है तो ऑलरेडी, क्योंकि फायर क्योंकि केमिकली वो होता है, तो ऑलरेडी जो स्मोक होती है वो हाइट में होती है और नीचे का एरिया 2 से 3 फुट रह जाता है। तो बच्चा ऑलरेडी, ये बच्चा क्राउल कर रहा है, इधर से क्राउल करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो क्राउल करते हुए आसानी के साथ वो क्या कर सकता है, वो बाहर निकल जा सकता है। ठीक है, देर आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ, यानी कि के, किचन फायर। ठीक है, अब जी सबसे पहले जी हम क्लास ए की फायर पढ़ते हैं।
रबर, पेपर, वुड या क्लॉथ को अगर जो है वो आग लगी हो तो वो क्लास ए की फायर कहलाती है। और इसी तरह क्लास बी की फायर अगर जो है किसी भी जो है केमिकल को या डीजल पेट्रोल को या एलपीजी को या सीएनजी को जो है वो आग लगी हो किसी गैस को, तो वो क्लास बी की फायर कहलाती है। इसी तरह क्लास सी की फायर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह की जो आग होती है वो क्लास सी की फायर होती है। और इसी तरह क्लास डी की फायर जो है कंबस्टेबल मेटल वगैरह को आग लगी हो तो वो क्लास डी की फायर होती है। इसी तरह अगर किचन मटेरियल को आग लगी हो तो वो क्लास जो है वो के की फायर होती है। ठीक है। अब जी प्रिंसिपल्स ऑफ फायर स्प्रेडिंग जी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और डायरेक्ट बर्निंग। ठीक है। ये चार किस्म के मेथड हैं एक जगह से दूसरी जगह के पे आग जाने के या आग जो है पहुंचने के। सबसे पहले जी प्रिंसिपल ऑफ फायर स्प्रेडिंग। ठीक है जी, कंडक्शन क्या हो जाता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड जी, किसी सॉलिड के जरिए जो है हीट का ट्रांसफर हो जाना, यानी कि पाइप एक तरफ से गर्म है और दूसरी साइड से जो है, जाहिर है पाइप तो एक ही है लेकिन गर्म हो जाता है हीट की वजह से। कन्वर्शन क्या, कन्वेक्शन क्या है जी? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू लिक्विड एंड गैसेस। एक जगह से दूसरी जगह पे आग ऐसे लग जाना कि भाई ऑलरेडी एक लिक्विड यहाँ पे और वो लिक्विड जो है कहीं और भी पाइप के जरिए जा रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी वहां पर भी जो है वो आग लग जाती है। रेडिएशन मींस हीट के जरिए जो है एक जगह से दूसरी जगह, अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि रेडिएशन की वजह से जो है आग लग जाती है कि भाई एक शॉप सामने वाली जली है, हालांकि उस सामने वाली शॉप का कोई लेना देना उससे नहीं है, लेकिन वो भी साथ जल जाती है। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से, रेडिएशन की वजह से। ठीक है। अगली चीज डायरेक्ट बर्निंग, व्हेन कंबस्टेबल मटेरियल्स इज अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द नेक्स्ट फ्लेम। ठीक है। अच्छा, काजेज ऑफ फायर जी, काजेज ऑफ फायर क्या है? बेसिकली काजेज ऑफ फायर जी, फायर ऑफ द स्टार्टेड इन मैनी वेज टू द मोस्ट कॉमन जी, डिलिबरेटेडली, बेवजह किसी चीज को आग लगा देना, जंगल को, किसी भी चीज को। ठीक है। और बाद में उसके ऊपर काबू ना पाना। केयरलेसनेस ऑफ द लाइटेड माचिस। ठीक है, लाइटेड माचिस एंड सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग इन द प्रोहिबिटेड एरिया, लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक है। द फायरिंग ऑफ रबिश। ठीक है, कचरे वगैरह को आग लगाना लेकिन उससे जो आग फैल जाना। फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फिटिंग। ठीक है, आपने अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग सही तरह नहीं की हुई तो वो भी आग लगने का। इनकरेक्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस। ठीक है, तब भी आग लगने का सबसे बड़ी वजह बन सकती है। ठीक है। अब जी एक्सटेंग्विशिंग द फायर क्या है जी? फायर कंप्रेसेस थ्री एलिमेंट्स, द रिमूवल ऑफ एनी वन विल बी एक्सटेंग्विश द फायर जी। इन तीनों में से कोई एक जो है वो फायर जो है आप रिमूव कर देंगे तो वो ऑलरेडी फायर खत्म हो जाएगी, या फ्यूल खत्म कर दें या ऑक्सीजन खत्म कर दें। ऑक्सीजन जैसे फॉर एग्जांपल किसी शख्स को आग लगी हुई है तो आप उसके ऊपर जो है फायर ब्लैंकेट लपेट देंगे तो वो आग खत्म हो जाएगी, या उसको कूलिंग कर दें। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन है। ठीक है, कोई दो चीजों का कम्बिनेशन होगा तो आग लग जाती है। एक्सटेंग्विशिंग द फायर जी, एक्सटेंग्विशिंग द फायर जी, रिड्यूसिंग टेम्परेचर सबसे पहले जो है, उसके बाद जी रिमूव द फायर। ठीक है, या एक्सक्लूसिव जो है एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खत्म कर दें, या इनहेबिलिटिंग टू द चेन रिएक्शन, या चेन रिएक्शन, सब तीनों को चीजों के अलग अलग कर दें। ठीक है, तो बेसिकली दी दैट इज द लेक्चर नंबर 3।